साथियों, अगर आप भी बिहार डीएलएड करना चाह रहे हैं और आप सभी का एग्ज़ाम भी है और आप चाहते हैं कि आपका जो एडमिशन हो वो सरकारी कॉलेज में हो, तो आखिर सरकारी कॉलेज में जो है वो आपका एडमिशन कैसे होगा, कितने नंबर्स चाहिए, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, काउंसलिंग की पूरी जानकारी हम समझेंगे, सही चॉइस भरने का तरीका हम समझेंगे, सरकारी कॉलेज पाने की रणनीति समझेंगे, कितना नंबर्स चाहिए आपको जब सरकारी कॉलेज तब मिल जाएंगे आपको, यानी पूरी जानकारी A to Z जानकारी समझेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मिट्ठू है और आप सब मोटिवेटर मिट्ठू को देख रहे हैं। साथियों, सबसे पहले हम आपको बता देना चाह रहे हैं, अगर आप बिहार डीएलएड 2026 के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एंट्रांस का, तो इसके लिए हम जो है वन शॉट सीरीज चलवा रहे हैं। कौन सा? वन शॉट सीरीज के नाम से, जिसमें हम आपको सभी विषय के एक एक वीडियो दे रहे हैं और उसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उसी के आधार पर सभी क्वेश्चन रहेंगे। तो उस क्लास को जरूर कर लीजिए, गारंटी है उससे क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। ठीक है, बस उतना भी कर लीजिएगा तो भी आप क्वालिफाई हो ही जाओगे। ठीक है, और उसको अगर बढ़िया से कर लेते हो तो आपका बेड़ा पार है, सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएंगे साथियों। ठीक है, तो चलिए पूरी जानकारी समझते हैं कि आखिर आपको कैसे सरकारी कॉलेज मिलेंगे साथियों। तो देखिए, आपको जो है 120 अंकों की प्रवेश परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। इसके लिए क्या आपको वन शॉट सीरीज को देखना होगा। प्रदर्शन कर आपको जो है नाम मात्र फीस पर सरकारी सीट पक्की करने की संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे साथियों। देखिए, सरकारी कॉलेज ही क्यों बच्चे जो है वो, मतलब सरकारी ही कॉलेज में क्यों बच्चे अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबसे इसका जो मेन कारण होता है कि कम बजट और उच्च कोटि के सरकारी प्रशिक्षण से शुरू करें अपने शिक्षक बनने का मतलब कि सफर साथियों। तो अगर आपको सरकारी कॉलेज मिलते हैं तो वहाँ पर बेहतर शिक्षक भी होते हैं, दूसरी बात कि वहाँ पर आपको बहुत कम फी में भी जो है आपका डीएलएड कोर्स हो जाते हैं। देखिए, इसके बाद बात रहती है कि सरकारी बनाम प्राइवेट कॉलेज, कि सरकारी बनाम प्राइवेट कॉलेज की सरकारी में कितने फीस लगेंगे, लाभ क्या मिलेंगे, कमियाँ क्या होगी, सारा जानकारी। देखिए, जैसे कि सरकारी कॉलेज, ये हो आपका प्राइवेट कॉलेज। तो सरकारी कॉलेज में 2 वर्षों की कुल फीस लगभग आपको 20,000 से 24,000 के बीच में होती है साथियों। इसका लाभ की बात करें तो श्रेष्ठ शैक्षणिक माहौल रहते हैं, नियमित जो है आपके कक्षाएं, सुसज्जित लाइब्रेरी होते हैं और स्कूलों में सीधे व्यवहारिक इंटर्नशिप का भी लाभ मिलता है। लेकिन प्राइवेट में देखिएगा तो आपको यहाँ पर 1,20,000 से 2 सालों की 1.5 लाख तक जो है वो आपका बाहरी खर्च हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा बात कि यहाँ पर कम ये होते हैं कि बाहरी डोनेशन चार्ज यहाँ पर होंगे। इसके बाद अनौपचारिक कक्षाएं और सरकारी सहयोग की जो है वो अत्यधिक कमी का सामना आपको करना पड़ता है। तो इसीलिए बच्चे जो है वो सरकारी कॉलेज में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, अब बात रहती है कि संभावित सुरक्षित स्कोर कितना करे कि हमको सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे। अगर आप जनरल से हैं साथियों, यानी अनरिजर्व्ड से, तो आपको जो है अगर 85 से 90 प्लस अंक आपको इतना आपको रखना है कि 90 प्लस आपका आ जाए। इसके बाद अगर आप ईबीसी से हैं तो आपको ये सोचना है कि 82 से 86 प्लस अंक आपको आ जाए। इसके बाद अगर आप ईबीसी या ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपको जो है 80 से 84 प्लस अंक आप कोशिश करना है। एससी एसटी से हैं तो 72 से 76 प्लस अंकों का आपको लक्ष्य रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा साथियों कि नोट में विज्ञान वर्ग की कटअप कला संकाय वर्ग की अपेक्षा हमेशा 5 से 7 अंक जो है वो अधिक रहता है। इसके बाद हम समझेंगे कि आखिर परीक्षा का पैटर्न और विषय का विभाजन, क्योंकि आप जब तक एग्ज़ाम दीजिएगा और एग्ज़ाम के पैटर्न को नहीं समझिएगा तब तक आपको जो है सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम भी देना है, एग्ज़ाम का पैटर्न समझना है और उसमें बेहतर अंक भी लाना है। तो देखिए, आपका जो हिंदी का या उर्दू का होगा वहाँ पर 25 प्रश्न, 25 अंक के, मतलब एक प्रश्न 1 अंक के। और क्या क्या पूछे जाएंगे सबसे ज़्यादा ये जान लीजिए, रस, अलंकार, समास और व्याकरण से आपको सबसे स्कोरिंग भाग ये होता है साथियों। गणित में बात करें तो 20 प्रश्न 20 अंक के। बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं स्तर के बेसिक सिद्धांत पर आपके प्रश्न बनते हैं। विज्ञान और सामाजिक में 40 अंक, मतलब दोनों मिला के 20-20। ठीक है, कक्षा 9वीं 10वीं की बीएसवी की पाठ्य पुस्तकें अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अंग्रेजी और रीजनिंग में दोनों मिला के 35 प्रश्न, मतलब जो है आपके रीजनिंग से 10
ठीक है, मतलब टोटल आपके 120 प्रश्न होते हैं साथियों, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका रहते हैं, ठीक ना। और इसके बाद अगर हम बात करें, आप इसको जोड़ लीजिएगा, ठीक ना, उतना ही आपको 120 हो जाएंगे। जैसे कि अंग्रेजी के जो है आपके 20 प्रश्न होते हैं और इसके जो है रीजनिंग के 10 प्रश्न होते हैं, मतलब 30 हो गए आपके, ठीक है, सॉरी 25 होते हैं इसका, अंग्रेजी का टोटल हो जाते हैं आपके 35 प्रश्न, ठीक ना। और बेसिक रूल्स आपको अंग्रेजी में देखने को मिलेंगे और साधारण लॉजिक्स जो कि रीजनिंग में आपको देखने को मिलते हैं साथियों। तो कुछ इस प्रकार का आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है। इसके बाद हम समझेंगे साथियों कि आपका जो सीट आवंटन होगा उसकी चरणबद्ध प्रक्रिया। सबसे पहले तो आपको अपना परीक्षा देना होगा जो कि CBT पे होगा। बहुत सारे बच्चे को ये पता ही नहीं होता है कि कंप्यूटर पर एग्ज़ाम कैसे दिए जाते हैं, तो इसके लिए भी हम वीडियो आपको दे ही चुके हैं, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख लीजिए, मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपको अपलोड जल्दी हम करवा देंगे अपने टीम से, वीडियो क्योंकि बन चुका है, ठीक है। CBT परीक्षा में शामिल होकर बिना किसी निगेटिव मार्किंग के सभी 120 सवालों को हल करना, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव होता नहीं है, तो सभी प्रश्न को कोशिश करना है आपको हल करें। आए ना आए वो अलग बातें हैं, लेकिन कैसे करना है, तुक्का कैसे लगाना है, इस पर भी हम एक वीडियो आपको देंगे। वैसे हम बताते नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए हम आपको देंगे, ठीक है ना। इसके बाद बात रहती है कि रिजल्ट। देखिए, BSB द्वारा जारी अपने स्कोर और कैटेगरी रैंक कार्ड को जो है वो ध्यानपूर्वक डाउनलोड करना। इसके बाद काउंसलिंग करना, यानी CAF काउंसलिंग फॉर्म भरते समय अपने ज़िले के उस कॉलेज को फर्स्ट प्राथमिकता पर रखना चाहिए साथियों। मतलब मान लीजिए कि आपका 90+ अंक आया, ठीक है, तब आपको क्या करना है कि जो भी सरकारी कॉलेज है उसको, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है उसको ऊपर में देना, क्योंकि बच्चे जानते ही नहीं होते हैं और ऑनलाइन किसी से करवा लेते हैं। तो अगर आपका अच्छा नंबर है तो आपको किसका नंबर नाम देना है, सरकारी कॉलेज को ऊपर में देना है, 2-3 नंबर पर, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। इसके बाद आप चाहे तो प्राइवेट का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि आपको तो एडमिशन लेना ही है, तो इसीलिए अगर अच्छा स्कोर है, सरकारी में करवाना है तो सरकारी का ऊपर में देंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से समझ रहे बातों को। इसके बाद स्लाइड अप होता है कि प्रथम मेरिट सूची के बाद मनपसंद कॉलेज के लिए अगर आपका नाम फर्स्ट राउंड में आ जाता है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, और आपको उस कॉलेज में नहीं लेना है, तो आप जो है वो स्लाइड अप कर सकते हैं। इसका विकल्प जो है वो आपका स्मार्ट आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, मतलब और इसका उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी जो है आपका स्मार्ट विकल्प का उपयोग करना आपको पड़ेगा, ठीक ना, कि किस कॉलेज में आपको लेना है एडमिशन, समझ रहे बातों को। तो कुछ इस प्रकार से साथियों आप सभी का एडमिशन होगा, ठीक ना। अब बात रहती है साथियों, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि टॉपर बनने के 4 सुनहरे नियम। पहला, ध्यान से समझिएगा, BSB टेक्स्ट बुक की मूल मंत्र है कि परीक्षा की तैयारी के लिए प्राइवेट किताबों के बजाय 9वीं और 10वीं की बिहार बोर्ड सरकारी पुस्तकों का सघन अध्ययन करें। हिंदी व्याकरण में 22+ का टारगेट, हिंदी में पूरे 25 अंक हासिल करना संभव है। विशेष रूप से रस, अलंकार, समास और संधि का निरंतर अभ्यास करें। इसके बाद पिछले वर्ष के 3 वर्षों का जो ऑनलाइन शिफ्टों के वास्तविक प्रश्नों को, पत्रों को हल करने और प्रश्नों को जो है वो दोहराव समझ में आता है। मतलब बहुत बार देखा गया है कि सेम क्वेश्चन रहते हैं या उसी के आधार पर क्वेश्चन रहते हैं, तो इसीलिए आपको PYQ यानी जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं 2 साल 3 साल पिछले, उसको आपको बढ़िया से करके जाना है। नो निगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। तो परीक्षा कक्ष में उस समय रहते जो है सभी 120 प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य रूप से दे और अंत में वैज्ञानिक तुक्के का प्रयोग करें, जो कि हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। इसके बाद समझिए, काउंसलिंग के समय ध्यान रखने योग्य बातें आपको बताए ही, क्या बताए कि अगर 90 से अधिक अंक है तो कैसे करना, क्योंकि अक्सर 90 से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी भी कॉलेज काउंसलिंग में जो है वहाँ पर बहुत बड़ी गलतियाँ कर बैठते हैं। आपको सबसे पहले अपने गृह जिले के कॉलेज का नाम देना है, ठीक है, ऊपर में रखना मतलब। इसके बाद प्रथम मेधा सूची में नाम आते ही तुरंत एडमिशन ले, तभी आप स्लाइड अप जो है वो उसका लाभ उठाकर सर्वश्रेष्ठ कॉलेज में पा सकते हैं। मतलब क्या करना है कि मान लीजिए आपका प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, ठीक है, चाहे कोनो कॉलेज में नाम आया, आपको स्लाइड अप करके जिस भी कॉलेज में आप चाहते हैं उसमें आपको हो जाएगा, लेकिन एडमिशन करवाना है तो ही स्लाइड अप होता है, ठीक है। इसके बाद बात रहती है कि कैंपस लाइफ और भविष्य का आधार। देखिए,
आपको जो है इसके बाद बीपीएससी टीआरई की सीधे तैयारी करें। डीएलएड वैसे करने के बाद साथियों आपको जो है वो सीटेट भी पास करना होता है, तो उसकी तैयारी में आप जुट जाएंगे। जैसे ही आप सीटेट पास करते हैं आपको बीपीएससी टीआरई आपको उसकी तैयारी आप में जुटेंगे। और सरकारी कॉलेज केवल डीएलएड की ट्रेनिंग नहीं देते, बल्कि यहाँ का जो शैक्षणिक वातावरण सीधे तौर पर आपको आगामी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भी मानसिक रूप से तैयार करता है। योग्य प्रोफेसरों का उचित मार्गदर्शन और कॉलेज में मिलने वाली उत्कृष्ट लाइब्रेरी का सहायता आपके भविष्य को जो है उज्जवल और सुरक्षित बनाती है साथियों। इसके बाद हम बस इतना ही कहेंगे कि सफलता का जो है वो एक ही नियम है कि आपको सही दिशा में की गई व्यवस्थित मेहनत ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाती है साथियों। तो सफलता सुनिश्चित करें, सही दिशा में आपको तैयारी की ओर जाना है, बेहतर कंटेंट पढ़ना है जो कि हम आपको दे ही रहे हैं, ठीक है। और डीएलएड संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट्स है तो आप कमेंट्स में हमसे ज़रूर पूछें, हम आपको रिप्लाई भी देंगे साथियों। और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर बताएं कमेंट्स में, ठीक ना। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी टेलीग्राम से जुड़ जाइए जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं।